उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, एक लड़की चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसके चेहरे पर गिरते आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जहाँ वो सबकी खुशी के लिए खुद को खो दे और दूसरा जहाँ वो अकेली थी लेकिन अपने सपनों के साथ। उसका नाम था सीमा। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। घर बड़ा नहीं था लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। 4 बहनें और हर दिन वही ताने, लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। उसके पिता एक साधारण किसान थे, दिन भर खेत में मेहनत करते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ भी घर घर जाकर काम करती थी। घर का माहौल ऐसा था जहाँ सपनों की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन सीमा अलग थी। वो हर रात छत पर जाकर आसमान को देखती और अपने आप से एक ही बात कहती, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। जब गाँव में कोई बीमार होता और इलाज के लिए शहर जाना पड़ता तो सीमा का दिल टूट जाता। वो सोचती, काश मैं डॉक्टर होती तो किसी को दर्द में तड़पना नहीं पड़ता। सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के टीचर्स भी उसे देखकर कहते, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। और सच में उसने 12वीं में टॉप किया। पूरा गांव उसके नाम की बातें कर रहा था। लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसी दिन उसकी जिंदगी ने अचानक मोड़ ले लिया। उसके पिता ने कहा, अब सीमा की शादी कर देते हैं। ये सुनते ही जैसे उसकी सारी खुशियाँ एक पल में खत्म हो गई। उसने पहली बार अपने पिता से कहा, पापा मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जवाब मिला, हमारे बस की बात नहीं है और लड़कियों को इतना ही काफी है। उस दिन सीमा की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक तूफान उठ चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई लेकिन सीमा के अंदर सब कुछ टूट रहा था। फिर आई वो रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने उसकी किताबें पड़ी थी और दीवार पर उसके सपनों की परछाई। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ? और फिर उसने फैसला लिया, या तो सपने या समझौता। उसने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे, थोड़े पैसे और अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी किताबें। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। और फिर वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। शहर की भीड़, अनजान चेहरे और एक अकेली लड़की सीमा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई रातें उसने बिना खाना खाए गुजारी। कई बार उसे सोने के लिए जगह तक नहीं मिली लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी घरों में काम करती, कभी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करती। दिन भर काम और रात भर पढ़ाई। कभी कभी वो इतनी थक जाती कि रो पड़ती लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेती। वो खुद से कहती, अगर अभी रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। सीमा ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। हर दिन हर रात बस एक ही सपना, डॉक्टर बनना। पहली बार वो एग्जाम में फेल हो गई। उस दिन वो टूट गई थी। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। तू हारने के लिए नहीं बनी। दूसरी बार उसने दोगुनी मेहनत की, नींद छोड़ दी, आराम छोड़ दिया और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। वो एग्जाम पास हो गई। उस दिन वो बहुत रोई लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। अब शुरू हुआ असली सफर, मेडिकल कॉलेज का। फीस भरना आसान नहीं था लेकिन उसने स्कॉलरशिप हासिल की। दिन में क्लास, रात में काम। कई बार वो बिना सोए दिन निकाल देती लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी क्योंकि उसे पता था वो अपने सपने के करीब है। 5 साल बीत गए और फिर आया वो दिन जिसका उसने हर रात सपना देखा था। अब उसके नाम के आगे लिखा था, डॉक्टर सीमा। वो लड़की जिसे कभी कहा गया था, लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी, आज वही लोगों की जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर बन चुकी थी। उस दिन उसने एक फैसला लिया, अब घर वापस जाना है। जब सीमा अपने गांव पहुंची तो लोग उसे पहचान नहीं पाए लेकिन जैसे ही किसी ने कहा, अरे ये तो सीमा है, पूरा गांव चौंक गया। उसके माता पिता आंखों में आंसू लिए खड़े थे। पिता की आवाज कांप रही थी, बेटी हमें माफ कर दे। सीमा दौड़कर उनके
गले लग गई। उसने कहा, मैं आपको गलत साबित करने नहीं, आपका नाम रोशन करने आई हूँ। आज सीमा उसी गांव में एक क्लिनिक चलाती है जहाँ कभी लोग इलाज के लिए शहर जाते थे, आज वहीं उनका इलाज होता है। वो हर लड़की के लिए एक उम्मीद बन गई। अब गांव में कोई ये नहीं कहता लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी, अब लोग कहते हैं हमारी बेटी भी सीमा बनेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।